शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। प्रणाम। तो देखो, जब हमने आपने सुना होगा कि ज्ञान एकमात्र रास्ता है ना? जी। ज्ञान के द्वारा ही तुम उसे पा सकते हो। इसमें कुछ गलत है तो हमें बताना। नहीं प्रभु जी, ठीक है। ज्ञान ही बोध का द्वार है। ज्ञान को जानने के लिए अज्ञान बाधक है। ज्ञान का बोध ही बुद्धत्व है। जी प्रभु जी। तो ये सारे सेंटेंस हमने इसमें से कुछ गलत कहा होगा तो बताओ। नहीं प्रभु जी, सही है जी। तो हम यही कह रहे हैं कि अज्ञान ही रास्ता है। अज्ञान के द्वारा ही तुम उसे पा सकते हो। अज्ञान का बोध वही द्वार है। अज्ञात को जानने के लिए ज्ञान बाधक है और अज्ञात का बोध ही बुद्धत्व है। प्रभु जी, ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया कि भाई देखो, हम अज्ञानी थे, हमें कुछ भी अपना होश नहीं था, कुछ भी नहीं था जी, वो अज्ञानी था प्रभु जी। और आप हमारे ज्ञान को बढ़ा करके, हमारी समझ को बढ़ा करके हमें होश प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या बढ़ रहा है प्रभु जी? हाँ जी, तो देखो, हमने पहले कहा था वो आपने सच बताया। हमने दूसरा लिस्ट दिया तो वो भी सत्य ही है। तो देखो, अज्ञान ही रास्ता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो रास्ता कैसे बनेगा बताओ। ज्ञान तो रास्ता है कि जब तक आप अज्ञानी हो तब तक रास्ते पे चलोगे, और जिस दिन ज्ञानी हो गए तो रुक के बैठ जाओगे, यात्रा बंद हो जाएगी। लेकिन प्रभु जी, ज्ञान के भी तो अलग प्रकार हो जाएंगे फिर। ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त किया है हमने, ये भी हाँ, तो तो क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। ज्ञान हमने शास्त्रों से लिया है या किताबों से लिया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से लिया है जो श्रेष्ठ तो है, लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं है प्रभु जी। उससे ज्ञान प्राप्त हाँ, किया है, हमने अपना दिमाग भर लिया है पूरा। बराबर है। तो और कैसा एक। है, ये दोनों लिस्ट जो है ना वो सही है। जी। इसको कहाँ पर यूज करना है ना, वो सारा मायने रखता है कि अज्ञान ही रास्ता है। जी यानी प्रभु जो जी। पहले ज्ञान था, यानी सीखा हुआ, बाहर से आया हुआ, जी वो ज्ञान बाधक था। बिल्कुल अब था प्रभु जी। उसको हटाकर मैं जब अज्ञानी बनता हूँ तब वो फिर से यात्रा स्टार्ट होती है। तब वही रास्ता बिल्कुल, यहाँ पे ये फिट है जी बात, है हमारे ना? लिए जी। तो हाँ जी। अज्ञान के द्वारा ही तुम उसे पा सकते हो। जब तक भीतर ज्ञान का भूसा भरा है ना, तब तक नहीं जी। पाओगे। जी प्रभु इसीलिए जी, बिल्कुल। ज्ञान के जी। द्वारा ही तुम उसे पा सकते हो, है ना? और अज्ञान का बोध, यानी मैं अज्ञानी हूं, इसका मुझे बोध हो गया है कि मैं अज्ञानी हूं, है ना? पहले मैं हाँ अपने जी। को जानता था कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं ज्ञानी। वो। जी जी। अब अब वो सारा कुछ हट गया है दिमाग से, और मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि मैं अज्ञानी हूँ। बहुत सही है प्रभु जी। वही वही बोध का द्वार ये है ना? अल्टीमेट है जी। हाँ जी। और अज्ञात को जानने के लिए ज्ञान बाधक है। तो वो जो ज्ञान है ना, वो बाहर का ज्ञान, दिया गया उदार ज्ञान। जी प्रभु जी। तो अज्ञात को जानने के लिए, तो जो अज्ञात है वो कभी ज्ञात हो सकता है, उसको जानने के लिए ज्ञान ही बाधक है। और अज्ञात का बोध ही बुद्धत्व है। इसको अज्ञेय का बोध
कर सकते हो, अज्ञेय का जी बोध जी बुद्धत्व है। तो ऐसा है, देखो कैसा है, ऊपरी ऊपरी तल से हम देखें ना, तो हम ये जो लिस्ट है ना, इससे पहले की जो लिस्ट थी वो भी बहुत सुहानी लगेगी, है ना, कि अरे जी कितना नॉलेज है, ये है वो है ना। शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। तो शब्दों के खेल से हमें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी अद्भुत बात कह दे, इतना बड़ा ज्ञान, ये है वो है ना। जी। तो इसीलिए हमने आपको दो लिस्ट बताया, दोनों सही है अपनी नहीं, ये अज्ञान ये समझ अच्छा। में आया जी पूरी तरह से अब कि हम लोग जो ज्ञान का भंडार भरे फिर रहे थे अपने आप में, अहम से भरे हुए घूम रहे थे, अब हमें यहाँ पर आकर के बोध हुआ, ये पता चला प्रभु जी कि ये सारा कचरा था जी, ये कहीं किसी काम का नहीं था, तभी तो वहीं के वहीं पड़े जी। हाँ जी। और वो तो दिख रहा है अब क्लियर भाई, वो सब अज्ञान था जी, वो सब अज्ञान था प्रभु जी। हाँ, जिस दिन आप ज्ञान में आ जाओगे ना, भीतर से ज्ञान आएगा ना, तब आपका पूरा ना सारा जो ज्ञान है ना, वो कचरा लगने लगेगा। जी प्रभु जी। और ये हकीकत है, अब तक जो भी जाना था ना वो सारा कचरा, ऐसा लगता है। सही है जी। जब अज्ञेय के जगत में प्रवेश करोगे ना, तो वहां पर बोलती बंद हो जाएगी, जी और सारा ज्ञान हवा हो जाएगा जो सीखा है। जितने मेरे मन में बहुत जगह कर ली है और दृढ़ विश्वास हो गया है उस पे, और बहुत सारी मान्यताएं इकट्ठा कर ली, वो सारा हवा हो जाएगा अगर होश पूर्वक अज्ञेय के क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो। जी। ऐसा है ये। अभी भी ये लगता है प्रभु जी कि हमने व्यर्थ में ही सब प्रयास किए, कुछ भी नहीं था जी, वो तो अभी जीरो था वो बिल्कुल ही। हम्म। और किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं थी जी कहीं पे भी, इसके लिए तो कहीं जरूरत ही नहीं थी जी, उसकी कहीं भी काम नहीं आया जी वो तो जी। हम्म। और ये जिस तरीके से का मार्ग दिखाया जा रहा है प्रभु जी, कि सहज होना, सरल होना, और किस तरीके से बदलाव आते हैं भीतर में, ये तो हम्म। प्रत्यक्ष सीख रहे हैं प्रभु जी हमारी। जैसे जैसे प्रभु जी आस्था विश्वास दृढ़ होता जा रहा है, अ, उसके बाद ही सत्पुरुष है ना, फिर वो अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं। जब आस्था और वो विश्वास निष्ठा पूरी दृढ़ होती जाती है, जैसे जैसे हम्म। पकती जाती है, फिर वो दिखाते जाते हैं प्रभु जी। बराबर है। देखो, एक बात याद रखना, सत्पुरुष वो, उसको जितना आपके भीतर भक्ति उदय करनी है ना, उतनी करेंगे, नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। जी प्रभु जी। निष्ठा बढ़ानी है तो निष्ठा बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ानी है तो नहीं बढ़ाएंगे। सही है जी। और ये सारा उसी से ही होता है। अभी देखो, 2 साल से हमारे साथ एक भाई जुड़े थे, पंजाब से थे, जी हमारे वीडियो ऑडियो सब कुछ सुनते थे। कुछ दिन पहले जो है ना, एक गांधी जी का पोस्ट था, वो हमने जी अपने स्टेटस पे लगा दिया, बस। तो जो है ना, उन्होंने हमें बताया कि आप कैसे हो, आपकी विचारधारा क्या है ना। जी फिर उन्होंने कहा कि हम आपको अभी से फॉलो नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत सारा पॉलिटिकल वाला मैसेज उन्होंने डाले, जी है ना। तो वो भाई ने हमें ब्लॉक कर दिया। तो हमें जितना दिखाना है जिसको, उतना सही है जी, दिखाएंगे। ये फैक्ट है जी बिल्कुल ये। हाँ जी। तो अगर भगवान में श्रद्धा बढ़ानी है तो सत्पुरुष कर सकते हैं, और भगवान से हटा देना है वो भी सत्पुरुष कर सकते हैं। तो इसमें आपके मन के साथ क्या खेला जा रहा है ना, आपको भी पता नहीं है।
जी है ना। तो ये बात, तो अब तक जो भी मूल्यवान था उस घटना के बाद, उस घटना यानी आत्मज्ञान के बाद, वो सब मूल्यहीन हो जाता है। जी प्रभु जी। ये सूत्र है कि अब तक जो भी मूल्यवान था, जिसको मैं मूल्य दे रहा था, जिस संबंध को, जिस भाव को, जिस विचार को और जिस मान्यताओं को, जिस धर्म पंथ संप्रदाय को और जिस विचारधारा को जो मैं मूल्यवान समझ रहा था, उस घटना के बाद में वो मूल्यहीन हो जाता है। जी प्रभु जी। सोने को मैं मूल्यवान समझता था, आत्मज्ञान के बाद में सोना मूल्यहीन हो जाता है मेरे लिए। जी वैसे ही संबंध, वैसे ही ज्ञान, वैसे ही विचार, भाव, सब कुछ मूल्यहीन हो जाता है। सही है प्रभु जी। तो ऐसा है। तो असीम को अगर पाना है तो तुम्हें भी असीम होना पड़ेगा। ये है सूत्र। हम है ना सीमित है, हाँ हमारी जी। मान्यताएं फिक्स है, सीमित है, हमारी विचारधारा भी सीमित है ना। हम खुद सीमित है, हमारा अहंकार, जिसको सीमित कहते हो ना उसी को ही तो अहंकार कहते हैं। हाँ जी जब प्रभु वो जी। फैल जाता है, इतना तरल हो जाता है ना कि फिर उसका अस्तित्व मिट जाता है ना। आपने वो देखा होगा, 10 ml या 15 ml का एक इंक आता है, जो जी स्टैम्प पैड रहता है ना, उसमें डालते जी हैं। जी जी वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। जी अब एक ग्लास पानी लो, उसमें उसके 2 बूंद डालो, वो डाइल्यूट हो जाता है, जी। फिर भी वो ब्लू कलर पकड़ता है ना। हाँ जी। तो एक ग्लास पानी में अगर पूरी 15 ml की बोतल उसमें डाल देते हैं स्याही की, तो पूरा पानी ब्लू हो जाता है। जी लेकिन उसी जगह पर अगर एक बाल्टी पानी रखा जाए, उसमें वो पूरी बोतल डाले, तो वो थोड़ी लाइट हो जाएगी। हाँ जी। अब जो है स्विमिंग पूल है, उसमें वो बोतल डाल देते, तो हल्का सा ऐसा लगेगा कि कुछ ब्लू जैसा है पानी, है ना। जी। और ये जो पूरा समंदर है, उसमें अगर वो 15 ml की बोतल डाल दे, तो कुछ भी नहीं होगा जी। फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी ये जो शहर के आसपास जो समुंदर किनारा है, सारे शहर की गटर उस समुंदर में जाती, फिर भी समुंदर को कोई फर्क जी पड़ता नहीं, है ना। अब दिन रात ये जी नाले बहते हैं, तो ये जो स्याही की बोतल थी 15 ml की, वो कॉन्सेंट्रेटेड जब थी वो बोतल में, उसको समझ लो अहंकार है वो, और वो ठीक है सीमित है, प्रभु। 15 ml सीमित है। जी जी। वो जैसे नुकसान जैसे, करे। हाँ, जैसे जैसे उसको फैलने का मौका मिला, वो हल्का होता गया, सूक्ष्म होता गया, सरल होता गया। और जब ये अस्तित्व के साथ एक हो गया ना, उसने अपनी लिमिट को फैला दिया। जब वो अस्तित्व के साथ, समुद्र के साथ एक हो गया ना, तो अस्तित्व ही बचा, खुद मिट गया, इतना तरल हो गया वो, जी है ना। यानी अहंकार जब असीम हो जाता है, तब वो असीम को पा लेता है। तो असीम को पाने के लिए हमें असीम होना पड़ेगा। प्रभु ये जी। है सूत्र। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में है ना, हम सामाजिक व्यवस्थाओं में इसको सीमित हो जाते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकली असीमित कैसे करेंगे प्रभु जी? देखो, अहंकार यानी मैंपन,
प्रभु जी बीच में मैं मैं रोक रहा हूँ। प्रभु जी हाँ एक सेकंड। जैसे हम ज्यादा अपना सर्कल बढ़ाएंगे या कुछ बढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत हमें ही होती है प्रभु जी, इसलिए हमने अपना सर्कल है ना बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट कर दिया है, बिल्कुल ही, हम्म, कि हमें किसी के पास आलतू फालतू बैठना ना पड़े, ना हमें कोई बात करनी पड़े जी। ये तो अलग ये सीमित। आयाम हो गया। अच्छा जी। नहीं वो नहीं, उसकी बात नहीं होगी। सीमित का मेरा मतलब है कि बस मैं इतना, वो सीमित की बात नहीं है ना। ठीक है जी। ठीक है जी। आप जो समझे हो वो तो अध्यात्म के रास्ते पे जो रुकावट है, बाधा है, उसको कम करने के लिए आपने किया, जी है ना। प्रभु जी। तो वो नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि अस्तित्व से मैंने खुद को सीमित कर लिया, कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया। तो वो जो पेड़ है ना, वो मैं नहीं हूं, ऐसा मैं मान रहा, यानी मैं सीमित हो गया। और अगर वो पेड़ भी मैं ही हूं तो वो, उसकी सीमा बढ़ गई, है ना। जब ठीक है हम प्रभु कहते जी। हैं कि ये जो पृथ्वी है वो भी मेरा ही रूप है, ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी मैं ही हूं, तो यहाँ पर असली रूप में अगर जब मैं ही हूं होता है, तब अंत में वो मैं खत्म हो जाता है, वो अहंकार खत्म हो जाता है, सिर्फ वही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो जब एक गिलास पानी की बोतल में, एक गिलास पानी, उसमें वो जो बोतल डाल दी, तो अब जी। वो जो स्याही है वो क्या कहती है कि मैं एक गिलास तक सीमित हूँ। जी। फिर एक बाल्टी तक मैं सीमित हूँ, यानी ये जो बाल्टी में जितना पानी है वो मैं ही हूँ। ठीक है प्रभु जी। फिर वो जो स्विमिंग पूल में पानी है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि उसमें हल्का सा ऐसा कुछ दिख रहा है, जी। मेरापन। जी। समुंदर में मेरापन दिखता ही नहीं, इसीलिए मैं उसके साथ एकाकार हो गया हूँ। अब मेरा अस्तित्व खत्म, अब वही है और क्या। आप किसी को बोलोगे कि इसमें चाय का बोतल डाल दिया था, हाँ जी। तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा और कभी भी नहीं। उस तरह से वो जो बूंद है ना वो सागर में मिल गई, यानी अहंकार रहित हो गया वो। तो इस तरह से सरल होते जाना है। जी प्रभु जी। सधन नहीं होना है। सधन का मतलब क्या होता है, पर मैं वो जो इंक का बॉटल हूँ, तो ग्लास वाले पानी को तो करता हूँ, बाल्टी वाले पानी को भी करता हूँ, और ये जो स्विमिंग पूल है उसको भी मैं करता हूँ, पूरा दिखता है। और समुंदर को भी मैं उसी तरह से ही करता हूँ, यानी मैं तो सदा बचा रहेगा। जब तक मैं सदा बचा रहेगा, तब मैं होने के बाद भी, तो वो मैं सधन हो गया, वो अहंकार बढ़ गया, है ना। तो मैं ही हूँ, ये जो फिलोसॉफी है, इसमें दो प्रकार से चिंतन मनन करना है कि मैं ही हूँ के बाद में मैं विलीन हो जाता है या सधन हो जाता है, ये देखना है। तो अगर विलीन हो जाता है, अहंकार रहित हो जाते हो तो ठीक है। अगर अहंकार और बढ़ जाता है तो गड़बड़ हो गई, फिर उसको कैसे हटाओगे, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। कुछ समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी। यहाँ पे तो थोड़ा बिल्कुल, यहाँ पे समझिए, दो चीजें आ जाएंगी, वाकई में ही सही है जी ये। है ना। तो मैं ही हूँ के अंत में मैं ही हूँ मजबूत होता है, तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। और मैं ही हूँ के अंत में सिर्फ वही है, मैं तो कब का खत्म हो गया, अहंकार रहित हो गया, तो समझना सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हर कण कण में मैं ही हूँ, ये सूरज चांद हूँ, लेकिन अहंकार बढ़ता है तो समझना गड़बड़ हो गई। तो इस तरह से चिंतन मनन करना है। आप समझे? प्रभु जी किस
किस जगह पे जाकर के अहंकार बढ़ने की संभावना रहेगी है? कि मैं ही हूं, वो जब सदन होता है मैं अपने को छोड़ नहीं पाता है। यानी जब जब भीतर से आवाज आता है ना कि मैं ही हूं, तब तक वो अहंकार सदन है। और जिस दिन भीतर से आवाज आएगी ना कि मैं हूं ही नहीं, मेरापन है ही नहीं, ये तो सिर्फ मैं शब्दों में बोलना चाह रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं हूं नहीं, हकीकत में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैं। अहंकार मिट ही जाता है। ये प्रतीति होती है, भीतर से अनुभूति होती है, और सिर्फ वही है, बस वही बचता है। वही भी मैं हूं तब तक बोला जाता है, तो वो एकदम चुप ही हो जाता है, न मैं न वो। क्योंकि वो के लिए भी जो है ना मैं बोलना पड़ता है ना। जी जब प्रभु जी, मैं अस्तित्व में है। वर्ड्स में और होने में दोनों में फर्क रहेगा, तब तक तो नहीं है जी फिर। हाँ, तो जो भी वर्ड्स है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं हूं ही नहीं, नहीं, ये हमारे लिए प्रभु जी, हाँ हमारे लिए प्रभु जी कि जब तक कि वो वर्ड्स में ही है, हम ऐसे भले हम सोचते रहें या बोलते रहें कि मैं नहीं हूँ, हम्म वो जब अनुभूति में आना चाहिए। जब तक वो अनुभूति का हिस्सा अनुभूति से नहीं नहीं बनेगा। आता, भीतर से नहीं हाँ आता है ना, जी, तब तब तक तो कुछ नहीं। जब है कोई मतलब नहीं है। यही बात है जी। वो आएगा, होश पूर्वक आप रहोगे ना तो वही आएगा, और कुछ आएगा ही नहीं। जी प्रभु जी। तो अगर असीम पाना है तो तुम्हें भी असीम होना पड़ेगा, यानी अपनी सारी बाउंड्रीज खत्म, है ना। और मेरी बाउंड्री असीम, यानी मेरी बाउंड्री असीम ऐसा नहीं, असीमता ने मुझे खत्म कर दिया, जी अहंकार रहित हो जी। इस, यानी अब मैं वो रहा ही नहीं जहां पर मेरी बाउंड्री कह सकूं, वो असीम हो गई। यानी इतना तरल और इतना विस्तार से फैल गया कि अब कुछ मेरापन बचा ही नहीं, इस अर्थ में लेना। ठीक है प्रभु जी। और अहंकार जब सदन होता है तो क्या होता है पता है, कि मेरी बाउंड्री इतनी बढ़ गई कि ये सारा कुछ जो है ना अब मैं बन गया हूँ, इतना मजबूत हो गया हूँ मैं। वो हाँ जी। उसमें से छूटने का उपाय बहुत मुश्किल है। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे मान लो हम शरीर फॉर्म में है, तो शरीर फॉर्म में जितनी भी चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं और उनसे जो हमारी आसक्ति होगी है वो हमारी बाउंड्री होगी है। तो ये जैसे फिर जब जैसे मान लो जब हमने शरीर छोड़ दिया तो हमें जितनी जगह चाहिए लगा लो, तो वो भी हमारी जब बन गई, राख बन गई, तो मतलब ना तो हम इसमें कुछ लाए और ना लेके जाएंगे, ये चीज बराबर। होगी। तो हाँ ये जी। होश करता है। और अब जैसे मान लो हमें जब पहले बेहोश थे, हमने जितनी चीजें इकट्ठी कर ली, तो जो इकट्ठी कर ली, मान लो किसी की सूटों में आ सकती है, अलमारियां भरी पड़ी हैं, वो जो धीरे धीरे होश आएगा ना, तो वो चीजें अपने आप कम होती जाएंगी। जब हम बिल्कुल एक सीमित दायरे में लगा लो, एक मतलब मैंपन में आ गए, आत्मिक मैं में आ गए, तो वो एक जो अनुभूति होगी वो एक अलग वे में होगी। आप ये कहना चाह रहे हो जैसे। तो और आप ये भी जो हो गया, जैसे मान लो जितने भी हमें जीव जंतु दिखते हैं या कुछ भी दिखते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, बस उनका फॉर्म अलग है और हमारा फॉर्म अलग है, ये चीज आ जाती है। हाँ ये आ जाती है और मेरापन निकल जाता है फिर। हाँ जी, वो मेरापन निकल जाता है, करुणा, एक असीम करुणा बहती है कि भाई हाँ ये चीज ऐसे है। उसकी जगह हम बैठ के देखते हैं कि हाँ ये बेचारे कितने उसमें हैं, पीड़ा में हैं। हाँ ये होता है। और देखो, ये अनुभूति हमने तो सिर्फ शब्दों में बता दिया है, तो इस पर जब आप सोचोगे ना बैठकर, तब आपके भीतर सारा कुछ बदलने लगेगा। तो वो अनुभूति आ जाएगी, जो हम शब्दों में बोल रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट आपको अनुभूति आ जाएगी। सारी चीजें ना, जैसे मान लो कोई, अब पहले तो इंसान पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करता है, फिर वो जब जब लास्ट में मरने का टाइम आता है उसका, वो सोचता है ये सारा मेरा व्यर्थ गया।
फिर धीरे धीरे वो जब जाग आता है, होश में आता है, तब उसका हाथ से समय निकल गया होता है। हाँ जी, बराबर है। तो ये सारी चीजें एक मतलब डे बाय डे में हमें अपने होश को देखते जाएंगे तब समझ आएंगी, और वो धीरे धीरे असीमितता में हम फिर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। यही। हाँ जी, हाँ जी। तो इसे बैठकर चिंतन मनन करना, आपको यहाँ से, इस पॉइंट से बहुत सारे आयाम खुलते हुए नजर आएंगे, हर दिशा से। इसके जो जवाब है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। इसकी विचार की क्षमता बहुत सारी हो सकती है, दिशा बहुत सारी खुलती है यहाँ से। ये वो बिंदु है। तो आप सभी जो है इसको बैठकर चिंतन मनन करना, हम जो कह रहे हैं ना वो सारा कुछ। से तो देखा जाए, जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं +2, वो चलो वो पढ़ाया, फिर उसके बाद जैसे आज हम आपसे जो भी एज ग्रुप आपसे बात कर रहे हैं, हर उम्र के बच्चों को, लोगों को अपना एज ग्रुप पसंद आता है। उन्हें हमारी बातें अजीब लगती हैं, तो उन सब से मिलके चलना, जो आज हमने अपने बच्चे किए हैं, सारी चीजें की हैं, उनसे सारी चीजों में बैलेंस करके चलना। हाँ जी, ये भी है। ये भी ये भी सरलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सरलता है ना। मैंने अपना पकड़ के नहीं रखा है। जितना पकड़ के रखोगे ना, उतना अहंकार बढ़ेगा। छोड़ देना है। तेरा ठीक है, तेरा भी सत्य, उसका उसका भी सत्य, सबका सत्य। जब इस प्रकार की दृष्टि आएगी, निर्दोष दृष्टि आ जाएगी। तो जब निर्दोष दृष्टि आएगी ना, तब समझना अहंकार गया, और जो ये अस्तित्व है बस वही बचा रहेगा। चीजें दिख तो रही हैं, जैसे हाँ ये चीजें ऐसी है, पूरा समाज इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, या हम भी थे, हम भी फंसे हुए हैं, अभी हमें भी अपने ऊपर काम करना है। और जो आने वाला यूथ है या नई जनरेशन है, जो इंस्टा आ गया, ये चीजें आ गई, तो कहाँ भटकाव हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्ट। तो आज के लिए इतना ठीक है। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।